बच्चों नमस्कार। आज की इस कक्षा में आपका स्वागत है। आज हम अपनी कक्षा में पवन दूतिका के तीसरे और चौथे पद्य अवतरण की व्याख्या को पढ़ेंगे। पवन दूतिका का परिचय और पवन तथा राधा जी की वार्तालाप का आपने पिछली बार वर्णन पढ़ा था, जब राधा जी श्री कृष्ण के पास पवन को दूतिका बनाकर भेजती है। ये दूती माने दूतिका या संदेश वाहिका बनाकर भेजती है। राधा अपने विरह से तो दुखी हैं ही, साथ ही वे श्री कृष्ण के सौंदर्य से भी प्रभावित हैं और मथुरा तथा ब्रज की सुंदर प्राकृतिक छटाओं का भी वर्णन करती हैं। देखते हैं। मेरे प्यारे नव जलद से कंज से नेत्र वाले, जाके आए नए मधुबन से, कोने भेजा संदेशा। मैं रो रो के प्रिय विरह से बावली हो रही हूँ, जाके मेरी सब दुख कथा शाम को तू सुना दे। अब यहाँ राधा जी पवन को श्री कृष्ण का परिचय देते हुए कहती हैं कि मेरे प्यारे अर्थात मुझे प्रिय लगने वाले, नव माने नए, जलद माने बादलों के समान, सांवले रंग को ग्रहण करने वाले, कंज माने काजल लगे हुए, नेत्रों वाले, जो काजल लगे हुए काले काले नेत्रों वाले हैं, जाके माने जाकर, आए ने मधुबन से, मधुबन कहते हैं मथुरा नगरी को, जो मथुरा नगरी में जाकर लौट कर भी नहीं आए और न ही उन्होंने हम गोपियों के लिए कोई संदेश भेजा है। मैं आज भी अपने उन प्रिय के विरह में, प्रिय के वियोग में रो रो कर पागल, बावली का अर्थ है पागल हो रही हूँ। तुम उस मथुरा में जाकर मेरे संपूर्ण दुखों की कहानी को मेरे सांवले सलोने प्रभु को सुना देना। दोबारा देखो कि हे पवन, मेरे प्यारे प्रभु नए जल से भरे हुए बादलों के समान श्यामल रंग के हैं और काजल लगे हुए उनके नेत्र कजरारे हैं, कंजवाने कजरारे हैं, काले काले हैं, जो मथुरा जाकर लौट कर भी नहीं आए और उन्होंने मुझे कोई संदेश भी नहीं भेजा। मैं आज भी अपने उन प्रिय के वियोग में रो रो कर पागल हो रही हूँ। तुम उस मथुरा में जाकर मेरे संपूर्ण दुखों की कथा को मेरे प्रभु को सुना देना। ज्यों ही मेरा भवन तज तू अल्प आगे बढ़ेगी, शोभा वाली सुखद कितनी मंजू कुंजे मिलेंगी। प्यारी छाया मृदुल स्वर से मोह लेंगी तुझे ये, तो भी मेरा दुख लख वहाँ जाने विश्राम लेना। और हे पवन, ज्यों ही जैसे ही मेरे इस भवन को, मेरे इस घर को तज माने छोड़कर तू अल्प माने थोड़ा सा भी आगे बढ़ेगी, अर्थात जैसे ही मेरे इस घर को छोड़कर तुम थोड़ा सा भी आगे बढ़ोगी, शोभा वाली, सुंदरता से भरी हुई, सुखद माने सुख देने वाली, कितनी ही असंख्य, जिनकी गिनती नहीं की जा सकती, ऐसी कितनी ही मन को आकर्षित करने वाले कुंजे माने बगीचे, वृक्षों के झुरमुट तुम्हें रास्ते में देखने को मिलेंगे, जिनकी प्यारी छाया, प्यारी क्यों कहा, क्योंकि कोमल शीतलता से भरी हुई जिनकी छाया और उनकी कोमल स्वर तुम्हारे आकर्षित करेंगे, तुम्हें अपनी ओर खींचेंगे। लेकिन तुम तब भी मेरे दुख को लखमाने देखकर आगे बढ़ते जाना है, वहाँ पर विश्राम नहीं लेना, उन वृक्षों के झुरमुट में तुम्हें कोई आराम नहीं करना। अब बच्चों, इन पद्य अवतरण के पर आधारित जो प्रश्न उत्तर बनेंगे वो क्या बनेंगे? पहला तो प्रश्न बनेगा इसमें कि प्रस्तुत पद्य अवतरण में कौन किससे क्या कह रहा है। तो इसमें राधा जी पवन से अपना संदेश कह रही हैं। दूसरा प्रश्न बनेगा, प्रभु श्री कृष्ण किस प्रकार के हैं? वे नए जल से भरे हुए बादलों के समान या नव जलद के समान कजरारे नेत्रों वाले हैं। कवि ने मथुरा के लिए किस शब्द का प्रयोग किया है?
मधुबन शब्द का प्रयोग किया है। राधा की स्थिति श्री कृष्ण के वियोग में क्या हो रही है? वे अपने प्रिय के वियोग से बावली हो रही हैं। अब पवन को मार्ग में भवन को त्यागते ही क्या मिलेगा? सुख देने वाली सुंदरता से भरे हुए छोटे छोटे वृक्षों के झुरमुट या बाग बगीचे मिलेंगे। राधा पवन को क्या संदेश देती है, क्या सावधानी देती है कि तुम मेरे दुख को देखना और उस बगीचे में कोई विश्राम न लेना। बच्चों, इस पद्य अवतरण में कौन सा रस है? वियोग श्रृंगार रस है और मानवीकरण अलंकार है। इस रस के इसके अंतर्गत कौन सा भाव है? माधुर्य भाव है। अब बच्चों, इसमें आपके जो अलंकार पूछे जाएंगे, नव जलद से, ये क्या है? उपमा अलंकार है। दुख कथा रूपक अलंकार है और बाकी में मानवीकरण अलंकार है। इस प्रकार से आज हमने पवन दूतिका के तीसरे और चौथे पद्य अवतरण की व्याख्या को समझा, इसके प्रश्न उत्तर को समझा। अब बेटे, कल की कक्षा में हम पद्य अवतरण 5 और 6 की व्याख्या करेंगे। आशा है इस प्रकार की वीडियो को देखकर तुम्हें पाठ की पद्य व्याख्या और उस पर आधारित प्रश्नों के उत्तर आसानी से समझ में आ रहे होंगे। धन्यवाद।